नमस्कार। मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह की बारिश होने जा रही है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय लाइटनिंग किन किन इलाकों में चल रही है। पिछले आधे घंटे में कहाँ कहाँ पर जबरदस्त लाइटनिंग हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं बंगाल के इलाके में झमाझम तरीके की बारिश का सिलसिला है, साथ ही साथ लाइटनिंग चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अच्छी खासी लाइटनिंग है। उड़ीसा के इंटीरियर इलाके में भी लाइटनिंग का सिलसिला चल रहा है। मध्य प्रदेश में लाइटनिंग का सिलसिला चल रहा है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर भी लाइटनिंग का दौर जारी है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में रह रहकर इन इलाकों में बादलों की आवाजाही है और बारिश हो रही है। पंजाब की भी यही स्थिति है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, किस तरीके की स्थिति है, अगर हम उसकी बात करें तो मौसम विभाग ने एक बड़ी चेतावनी दे रखी है। कहाँ के लिए? केरल के लिए। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के लिए एक बड़ी चेतावनी है। केरल की अगर हम बात करें तो 10 जिले बुरी तरीके से प्रभावित हैं। कई जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति है और दर्जन भर से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं। यानी केरल में स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर केरल में स्थिति में काफी सुधार आ जाएगा। यानी जो इस समय जबरदस्त बारिश चल रही है उसमें काफी कमी आ जाएगी। तो आखिरकार क्या होने जा रहा है, किस तरीके की स्थिति है, आइए हम आपको दिखाते हैं सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो सैटेलाइट इमेजरी पर नजर डालते हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ ये सैटेलाइट इमेजरी दूसरी इमेजरी से क्यों फर्क है? ये इसलिए फर्क है क्योंकि इस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर एक्टिविटी चल रही है। जहां पर व्हाइट और रेड से जो है हमने ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से बादलों का घेरा बना हुआ है, वहां पर एक्टिविटी ज्यादा है। ये देखिए यहां पर इंटेंस एक्टिविटी चल रही है। ये सारे इलाके इंटेंस एक्टिविटी के इलाके हैं। और यहाँ पर जब आप मैप पर नजर डालते हैं तो सबसे जबरदस्त जो एक्टिविटी है वो दक्षिण भारत में है। ये देखिए एक बड़ा इलाका है जो इस समय हम कह सकते हैं जबरदस्त मौसमी गतिविधियों से प्रभावित हो रहा है। और यहाँ पर ये जो घने बादल हैं एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश दे रहे हैं। एक और चीज यहाँ पर हम कह सकते हैं ध्यान देने योग्य है, क्योंकि अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो जबरदस्त तरीके से बादलों की उमड़ घुमड़ है। यहाँ जबरदस्त तरीके की बादलों की उमड़ घुमड़ है क्योंकि यहाँ पर जो बादल हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि जो मानसून की एक्टिविटी है और ज़्यादा इंटेंस होने वाली है, आने वाले दिनों में और इंटेंस होगी। यानी मानसून की गतिविधि में बहुत ज़्यादा कमी आने की संभावना नहीं है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अरब सागर की तरफ जो मानसून की हवाएं आ रही हैं विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा ताकतवर हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वेस्टर्न घाट के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। जब ये हवाएं हम कह सकते हैं पेनिसुलर इंडिया को पार करती हैं या प्रायद्वीपीय भारत को पार करती हैं, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं और वहां से फिर से नमी उठाती हैं और उत्तर भारत की तरफ, मध्य भारत की तरफ, पूर्वोत्तर भारत की तरफ पहुंच जाती हैं और वहां पर झमाझम बारिश देती हैं। ये सामान्य एक्टिविटी है, इस तरीके की एक्टिविटी होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार जो हुआ बिल्कुल अलग हुआ। अलग क्यों हुआ? क्योंकि जो भी सिस्टम बने वो मध्य भारत की तरफ गए, पश्चिम भारत की तरफ गए। उत्तर भारत की तरफ जिस तरीके का फोकस होना चाहिए सिस्टम का, उस तरीके का फोकस नहीं देखा गया। और यही वजह है कि बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बारिश में काफी कमी रही है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और अब तक कितनी बारिश हुई है? आइए हम आपको दिखाते हैं कि किन किन राज्यों में कितनी कितनी कमी है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अब तक जो बारिश हुई है उसको ये मैप दिखा रहा है। और इस मैप के हिसाब से हम कह सकते हैं लार्ज एक्सेस, यानी ज्यादा बारिश, जबरदस्त बारिश किन किन इलाकों में रही है? तमिलनाडु में 94% सामान्य से ज्यादा, तेलंगाना में 89% यानी 89% सामान्य से ज्यादा। और तो और अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें जो हमेशा सूखे से परेशान इलाका है, यहाँ पर रेगिस्तान भी है, लेकिन यहाँ इस बार रेगिस्तान में हम कह सकते हैं कि नखलिस्तान बन रहा है। 78% बारिश ज्यादा हुई है पश्चिमी राजस्थान में। पूरी राजस्थान की बात करें तो 27% बारिश ज्यादा हुई है। और यहाँ पर दूसरे जो आसमानी रंग के इलाके दिख रहे हैं उनको आप अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। इन इलाकों में बारिश ज्यादा रही है। तो एक
अलग तरीके का पैटर्न आपको दिख रहा है। और यहां पर अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें जो रेड कलर से दिखाए जा रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 43% बारिश कम है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 47% बारिश कम है, बिहार में 33% बारिश कम है, 49% बारिश झारखंड में कम है और 47% बंगाल में कम है। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ मणिपुर के इलाके में 24% बारिश कम है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम पूर्वी भारत की बात करते हैं तो पूर्वी भारत से ही मानसून की नम हवाएं दूसरे इलाकों में पहुंचती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बंगाल में भी बारिश कम, झारखंड में भी बारिश कम, बिहार में भी बारिश कम, उत्तर प्रदेश में भी बारिश कम। लेकिन इस स्थिति में थोड़ा सुधार होने की गुंजाइश दिख रही है। आखिरकार ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो न्यूमेरिकल मॉडल है वो दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 10 दिनों में कई लो प्रेशर एरिया बनने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में। और लो प्रेशर एरिया बनने का सीधा सा मतलब है मानसून की और अच्छी बारिश, झमाझम बारिश। तो आइए न्यूमेरिकल मॉडल पर नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं केरल और आसपास के इलाकों में, केरल से लेकर कर्नाटक तक के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। कर्नाटक में जबरदस्त बारिश रहेगी। यहां पर बाकी दूसरे इलाकों की बात करें तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में अच्छी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी। तराई के इलाके में अच्छी बारिश रहेगी, पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ देखिए किस तरीके से ये मानसून की हवाएं और स्ट्रांग हो रही हैं। ये देखिए यहाँ से जा रही हैं, फिर घूम के वापस आ रही हैं और यहीं पर मानसून की ताकत छुपी हुई है। ये देखिए एक और सर्कुलेशन है जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मजबूत होगा। और 5 तारीख की बात कर लेते हैं। 5 तारीख को देखिए क्या होने जा रहा है। 5 तारीख को केरल और तमिलनाडु के एक बड़े इलाके में भारी बारिश की आशंका है। साथ ही साथ कर्नाटक के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश, यानी इन इलाकों के लिए चेतावनी दी जा चुकी है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दूसरे इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा और इसका असर पूर्वी राजस्थान पर भी रहेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तराखंड में चार धाम के इलाके में भारी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्व उत्तर भारत में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और यहाँ मानसून की जो स्ट्रांग हवाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि मानसून का जो पैटर्न है वो वाकई इस बार अलग तरीके का दिख रहा है। जबरदस्त तरीके से मौसम में एक बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए अब ये कम दबाव का क्षेत्र ये 5 और 6 तारीख को बन रहा है बंगाल की खाड़ी पर। इसका असर कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके में देखा जाएगा। ये कम दबाव का क्षेत्र है। साथ ही साथ यहाँ पर हम अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो केरल में बारिश थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन कर्नाटक में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और ये झमाझम बारिश का सिलसिला गोवा तक जारी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें कर्नाटक और महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके की तो मराठवाड़ा में भारी बारिश की आशंका है 5 और 6 तारीख को। यहाँ पर आपको हम बता दें उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम देखें तो राजस्थान में अच्छी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों में रह रहकर बारिश रहेगी। हिमाचल और उत्तराखंड में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। मेघालय में बात करें तो भारी बारिश देखी जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। 7 तारीख आते आते 7 तारीख को देखिए ये जो कम दबाव का क्षेत्र है और अंदर घुस जाएगा। यहाँ पर उड़ीसा के साथ साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला, विदर्भ, तेलंगाना के इलाकों में, वेस्टर्न घाट के इलाके में अगर हम देखें तो भारी बारिश का सिलसिला। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में जो उत्तराखंड से लगा हुआ है वहां पर अच्छी बारिश रहेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के इलाकों में भी बारिश देखी जाएगी। 8 तारीख की बात करते हैं। 8 तारीख को देखिए किस तरीके से मौसम में एक बड़ा बदलाव, और ये जो कम दबाव का क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वेस्टर्न घाट के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा और पश्चिमी राजस्थान में कम। साथ ही साथ गुजरात के इलाके में झमाझम बारिश, छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश, उड़ीसा में जोरदार बारिश। उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो
जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रह रहकर बारिश होती रहेगी। लेकिन एक और बड़ी चीज हो रही है, एक और कम दबाव का क्षेत्र यहाँ बंगाल की खाड़ी में है, जो कहीं ना कहीं मानसून को और ज्यादा ताकत देगा। चलिए 9 तारीख की बात कर लेते हैं। 9 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम में एक बड़ा बदलाव है। यहां पर जो कम दबाव का क्षेत्र है काफी इंटेंस हो जाएगा, काफी इंटेंस हो जाएगा। यहां देखिए, क्योंकि रेड कलर दिखाया जा रहा है, रेड कलर का मतलब है 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश, वो भी समंदर में बारिश होगी। और ये बारिश का सिलसिला कहीं ना कहीं उड़ीसा के साथ साथ बंगाल और झारखंड के इलाकों के अलावा अगर हम देखें छत्तीसगढ़, और दूसरी तरफ अगर हम चलें तो हम कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश का सिलसिला रहेगा। और गुजरात में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। यहाँ पर मुंबई से लेकर गोवा के बीच में अच्छी बारिश देखी जाएगी। और चलिए अब हम बात करते हैं 9 तारीख की, 9 और 10 तारीख की। 9 और 10 तारीख को जो ये सिस्टम है, कहीं ना कहीं जो कम दबाव का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कितना इंटेंस है। और ये जो इंटेंसिटी है वो जबरदस्त है। यहाँ पर घुमाव देखिए किस तरीके के घुमाव हैं, क्योंकि एरो जो बने हुए हैं, इनकी पूंछ पर जो एरो बने हुए हैं वो दिखा रहे हैं कि ज्यादा ताकतवर हवाएं हैं। और इसका असर ये होगा कि उड़ीसा में भारी से बहुत भारी बारिश, भारी से बहुत भारी बारिश की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बंगाल और बिहार, झारखंड के इलाकों में झमाझम बारिश, साथ ही साथ यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें तो जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। मध्य प्रदेश के कहने ही क्या, साथ ही साथ विदर्भ में भारी बारिश। और यहाँ पर अगर कच्छ की बात करें तो कच्छ में झमाझम बारिश का सिलसिला, मुंबई से गोवा के बीच में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। चलिए अब हम 11 तारीख की बात कर लेते हैं। 11 तारीख को आप देखिए कि अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो रही है। यहाँ पर जो कम दबाव का क्षेत्र था उड़ीसा का, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा और भारी बारिश एक बड़े इलाके में देगा। इसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ हम कह सकते हैं विदर्भ के इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके, यहाँ पर भयानक बारिश देखी जा सकती है। ये जो सिलसिला है वो जबरदस्त है। और साथ ही साथ हवाओं की डायरेक्शन देखिए किस तरीके की है, जबरदस्त तेज हवाएं हैं। साथ ही साथ राजस्थान में भारी बारिश, साथ ही साथ मुंबई और गोवा के इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर हम आपको 12 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं। 11 और 12 तारीख को, 11 और 12 तारीख को एक बड़ी संकट की स्थिति गुजरात और सौराष्ट्र के लिए रहेगी। गुजरात, सौराष्ट्र और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में भारी बारिश रहेगी। तो यहाँ जो नीले इलाके दिख रहे हैं, यहाँ जबरदस्त तरीके की बारिश है। ऑरेंज कलर जहाँ दिख रहा है वहाँ भारी से बहुत भारी बारिश। और साथ ही साथ हिमालयी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर 13 तारीख की स्थिति देखिए। 13 तारीख को ये जो स्थिति है वो अलग तरीके की नजर आ रही, क्योंकि एक सर्कुलेशन हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से राजस्थान और कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। यानी मौसम में एक बड़ी तब्दीली है, मानसून में कोई कमजोरी नहीं आने जा रही है और अच्छी बारिश आने वाले दिनों में नजर आएगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।